नमस्कार दोस्तों। तो हम संख्या पद्धति की 2 सेशन कर लिए थे। अब हम आगे देखेंगे विभाज्यता के क्वेश्चन। उससे पहले हम कल जिस वीडियो में थे, सेशन में थे, उसमें हमने कई नियम, भाज्यता के नियम पढ़े, अभाज्य भाज्यता के नियम पढ़े। अब हम को उसके अलावा और भाज्यता के नियम देखेंगे। कल हमने 2 का देख लिया था, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 तक हमने देख लिए थे। उसके बाद जो भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या है, उनके नियम देखने की ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने 15 लिया, जैसे मैंने 15 लिया तो 15 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 5 और 3। यानी जहाँ 15 का वहाँ भाग जाएगा, उस संख्या में भाग जाएगा जहाँ 5 का जाता और 3 का, दोनों का जाएगा। जिस प्रकार हम 6 देख रहे थे, 6 पढ़ रहे थे, वहाँ 2 गुणा 3 होता है। जिस संख्या में 2 का और 3 की भाजकता का नियम लागू होता है, वहाँ 6 का भी भाजकता का नियम लागू होगा। इसी प्रकार जो भी भाज्य संख्या है, वहाँ हम जैसे आप 12 देखोगे तो 12 को हम 3 गुणा 4 लिखते हैं। यानी जहाँ 3 और 4 के भाजकता के नियम लागू होंगे, वहाँ 12 के नियम लागू होंगे। अब हम भाज्य संख्याओं के अलावा 20, 21, 23 तक हम संख्या देखेंगे जिनके पर्टिकुलर सेम नियम है, बस थोड़ा सा फर्क है। तो हम देखते हैं कि जैसे 11 तक के हमने देख लिए थे। सबसे पहले हम वापस थोड़ा सा देखते हैं 7 का नियम। 7 का अभाज्य नियम क्या होगा? यदि कोई संख्या दी हुई है, जैसे ये x, y और z, ये गुणे के रूप में नहीं है, ये 3 संख्या है, यानी 343 लिख रहा हूं मैं, 343 लिख रहा हूं। अब बार बार हम संख्या नहीं लिखेंगे क्योंकि इतनी बड़ी संख्या हम सोचना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम x, y, z से डिजिट करते हैं, यानी x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 3, यानी 3 संख्याएं हैं। ठीक। अब हम 7 का क्या नियम था कि इकाई का अंक गुणा 2 का जो गुणनफल आएगा उसको शेष संख्या में से घटाना। यानी हम इकाई का अंक यहाँ 3 है, 3 का 2 से गुणा करके शेष संख्या यानी 34, ये ध्यान देना। अब आगे हम ऐसी संख्या में नहीं लिखेंगे, सीधा नियम समझेंगे। साथ में हम समझ रहे हैं कि इकाई का अंक का 2 से गुणा कर शेष जो संख्या रहती है, शेष कितनी रही? 3 को मैंने हटा दिया, फिर शेष 34 रही, यानी 3 अंक में से 2 अंक ही रहे। अब जो शेष संख्या में से मैं इकाई का अंक 2 गुणा करके घटाऊंगा, जो भी परिणाम आएगा उसमें यदि मैं 7 का भाग दूं, यदि पूरा 7 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसमें हम देख लेते हैं, 3 गुणा 2 कितनी हुई? 6। 34 में से 6 गई, पीछे रहे 28, और 28 में 7 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब 343 में भी पूरा भाग जाएगा। ये हमने 7 का नियम पढ़ लिया था। अब हम क्या देखेंगे? इसी तरह इसी के सेम जो है नियम है। सेम नियम क्या है? 13 का नियम। 13 का क्या नियम है? माइनस इकाई अंक। ये इकाई अंक सब में जो अब आगे की अभाज्य संख्या है उसमें आएगा इकाई अंक गुणा 4, और शेष संख्या में से मैं घटा दूंगा।
शेष संख्या में से घटा दूंगा। अब जो परिणाम आएगा उसमें मैं 13 का भाग दूं, यदि पूरा जाएगा तो उसी संख्या में मैं पूरा भाग जाएगा। ध्यान देना, जैसा 7 का नियम था वही ऐसा कैसा है। 7 के नियम में मैं इकाई अंक से 2 का गुणा कर रहा था और शेष में से घटाता हूं, जो परिणाम आएगा उसका 7 का भाग देता हूं, और यदि परिणाम में 7 का पूरा भाग जाता है तो उसी संख्या में भी पूरा भाग जाएगा। अब 13 में क्या था, 13 में शेष संख्या है, इकाई का अंक को 4 से गुणा करूंगा। फर्क क्या है, यहाँ 2 से कर रहा था, यहाँ 4 से करता हूँ। जो परिणाम आएगा उसमें 13 का भाग पूरा जाता है तो शेष संख्या में भी पूरा जाएगा। अब हम अगला, जैसे 14 है, 14 में क्या नियम लागू होगा, 14 को 7 × 2 यानी जो 7 और 2 की भाजकता के नियम लागू होंगे वहाँ 14 का होगा। 15 में 5 × 3 का होगा, पहले पढ़ा था। 16 में आपकी 16 का हम 4, 8 जो 16 है उनका दोबारा देख लेंगे। उसका क्या नियम है, 4 के लिए हम अंतिम 2 अंक देखते थे, 8 के लिए अंतिम 3 अंक देखते थे, उसी प्रकार 16 में अंतिम 4 अंक देखेंगे। अब हम 17 का देखेंगे। 17 का सेम नियम है, फर्क क्या है, मैं इकाई का अंक को किसे गुणा करूंगा, 5 से, बस बाकी सेम नियम है। शेष संख्या, शेष संख्या माइनस इकाई × 5, जो परिणाम आएगा उसको मैं 17 से भाग दूं तो आपके परिणाम में 17 का पूरा भाग जाता है तो आपके संख्या में भी, जो दी हुई संख्या है उसमें भी भाग जाएगा। अब 17 का हमने देख लिया था, अब हम 19 का देख लो। देखो सब में क्या फर्क है, इकाई अंक का गुणा 2 से, 4 से, 5 से कर रहे हैं। उसी प्रकार हम आगे 19 का देखते हैं। 19 में आप क्या करोगे, शेष संख्या जो भी बचेगा माइनस इकाई अंक गुणा 2। जैसा 7 का नियम था वैसा का वैसा इसमें है, और उसमें यदि 19, ये जो परिणाम आएगा, परिणाम में 19 का जो भाग जाएगा, ध्यान ये देना, वहां 7 का भाग दे रहे थे और यहाँ 19 का, बस 7 का नियम सेम है, बस फर्क क्या है, जो परिणाम आए वहां 19 का भाग यदि पूरा जाता है तो आपके संख्या में भी जाएगा। अब उसी प्रकार 23 का देख लेते हैं, हम 23 तक देख लेते हैं। यानी इसी में भी शेष संख्या माइनस इकाई अंक गुणा 7। अब जो परिणाम आएगा उसमें मैं 23 का यदि भाग देता हूं तो आपके 23 का भाग पूरा जाता है तो दी गई संख्या में भी पूरा भाग जाएगा। अब हमने 23 तक की अभाज्य संख्या का जो नियम है वो पढ़ लिए थे। अब हम जैसे जैसे आगे आवश्यकता होगी उस अनुसार पढ़ते रहेंगे। वापस एक बार देख लेते हैं कि देखो 7 का क्या नियम था, इकाई को अंक को 2 से गुणा कर शेष संख्या में से मैं घटा दूं तो परिणाम में 7 का भाग जाता है तो संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। 13 का क्या नियम था, इकाई के अंक को लेकर मैं 4 से गुणा कर देता हूं और शेष संख्या में से घटा देता हूं तो परिणाम जो आएगा उसमें मैं 13 का भाग देता हूं तो 13 का भाग उसमें पूरा जाता है तो दी गई संख्या में भी पूरा का भाग जाएगा। और 17 का नियम क्या है, इकाई के अंकों में 5 से गुणा कर दूं और शेष संख्या में से मैं घटा दूं तो जो परिणाम आएगा उसमें 17 का भाग जाता है तो इसका परिणाम में 17 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में भी पूरा भाग जाएगा। अब इसी प्रकार 19 में भी हम 2 का गुणा करके शेष संख्या में से घटाते हैं
तो आपके जो परिणाम आएगा उसमें यदि 19 का भाग पूरा जाता है तो दी गई संख्या में भी पूरा जाएगा। और 23 का हम गुणा किसे करेंगे? 7 के। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बीच में ये क्वेश्चन रह गया। अब इसमें कौन सी संख्या 17 से विभाज्य है? 17 का क्या नियम था कि इकाई के अंक को मैं 5 से गुणा करूं, 5 से गुणा करूं, तो हम लेते हैं, देखो यहां इकाई का अंक कितना है? 7 है। मैं 7 का गुणा 5 से करूं और शेष यहां कितना रह जाएगा? 7 मैंने हटा दिया तो पीछे 188 रहा। 7 पंजे 35, यानी मैं यहां 35 लिख देता हूं। 35, 188 में से 35 गए, 8 में से 5 गए 3, ये आपके 5, 153। क्या 153 में 17 का भाग जाता है? इसमें आपके 17 इंटू 9 करने पर 7 9 63, 9 एकम 6 15, 153, यानी 17 का भाग इसमें 9 बार जाता है, तो इसमें भी जाएगा। बस 17 का पहले ही हो गया, दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऐसे में आने पर आपको चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा, 17 किसमें जाएगा। आप भाग देके नहीं, भाजकता के नियम लगाने। अब हम अगला देखेंगे कि 8 118 में निम्न में से किसे विभाज्य है? देखो तो 5 से तो विभाज्य है नहीं। अब देखो 8 और 1 9 और 8 1 और 9, यानी इसमें 2 के भाजकता के नियम भी लागू होते हैं और 3 के भी तो लागू होंगे। 2 के क्या, इकाई का अंक 8 आ गया, और 3 के कैसे, योग 18 होता है और 18 में 3 का भाग जाता है, तो आपके 6 है से विभाज्य होगा। अब 2 ऑप्शन हो नहीं सकते, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं। 7 का भाजकता का नियम लगाते हैं। 7 का क्या, इकाई के अंक को हम 2 से गुणा करेंगे और शेष संख्या यानी 811 में से यदि हम घटाते हैं तो आपके क्या हो जाएगा? 8 2 16, और 811 में से 16 जाते हैं तो 11 में से 6 गए, पीछे रहे 5, यहाँ रहा 0, 10 10 में से 11 9, 895, सॉरी 795, 795 में आपको 7 का भाग देना है, तो ये एक बार गया 7, ये एक बार गया, पीछे रहा आपके 2, और 25 में 7 का पूरा भाग जाता नहीं है, इसलिए इसमें भी नहीं जाएगा। और 8 के आपके देखते हैं, तो 8 का नियम क्या था? पीछे के 3 अंक में, पीछे के 3 अंक में जाता नहीं है। 118 में 8 का भाग जाता नहीं है, इसलिए इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? करना क्या है, सिर्फ भाजकता के नियम को देखना है। अब हम अगला देखते हैं कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है, कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। बिल्कुल महत्वपूर्ण भाषा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन है कि 3 अंकों की संख्या पहले है कितनी? 3 अंकों की संख्या होती स्टार्ट कहां से है? 100 से स्टार्ट होती है, और चलती कहां पर है? 999 तक, 999 तक चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या टोटल है हुई कितनी, यानी आप 999 में से मैं जो आगे वाला 99 आ रहा है वो 999 में से घटा दूं तो टोटल संख्या 900 तो हुई, यानी 3 अंकों की संख्या टोटल कितनी हुई? 900 हुई। अब 900 में से हम 2 या 5, अब इसने क्या कहा? 2 या 5, 2 और 5 नहीं, 2 या 2 से जाएगा या 5 से जाएगा, दोनों का कॉमन कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब 10 का नहीं जाएगा, 10 का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आते समय अपन क्या करेंगे, जो संख्या आई उसमें देखो मैं 2 का भाग दे दूं, प्लस जो 900 अब या पूछा है, यानी सिर्फ 2 का ज्ञात हो गया, अब यहां सिर्फ 5 का ज्ञात हो गया, अब माइनस में 900 में 10 का भाग दे दूंगा। माइनस यहाँ क्यों किया? क्योंकि हमें जहां 2 कॉमन आ रहे हैं वो लेना नहीं है, इन दोनों में तो कॉमन आएंगे,
वो हम क्या कर देंगे, यहां से घटा देंगे, यानी 900 में 2 का भाग गया आपके कितनी बार गया, 450 बार गया। और इसमें कितनी बार गया आपके 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 180 बार और माइनस के 90। तब आपके उत्तर क्या हो जाएगा, 180 में से 90 के 90, 450, 90 और 540। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी 1 से 10 दोनों शामिल तक की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित। सभी प्राकृत संख्याओं में से तो हम इस प्रकार का ऑप्शन से करते हैं कि सभी से विभाज्य होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 10 काटो। 10 क्यों काटेंगे, सीधा सा 3 से होना नहीं है। 100 काटो, 3 से होना नहीं है। अब जहाँ संभावना बनती है ना उसी से ही काटो। मैं 3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 3 में नियम हर जगह पर लागू नहीं होते। 7 बड़े हो जाते हैं और जो 8 है वो भी बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ 608 में 3 का लगाओ, 6 9 8 14, यहाँ भी होना नहीं है, उत्तर आ गया डायरेक्ट। इसका आप लगा देना, इसमें 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सब का जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। 4 से विभाज्य के लिए क्या नियम है, अंतिम 2 अंक ध्यान रखना। संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य गलत, वो 3 में 9 में नियम लागू होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य ही सही है। 2 और 7 से विभाज्य होगी, संख्या इकाई के स्थान पर 0 होगा, यह हमेशा 0 होगा, ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं। अब हम अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। अब देखो सबसे पहला 5 वाला काटो, ये 5 से विभाज्य नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 का नियम कहाँ लागू होगा, जहां पर आपके इकाई अंक 0 और 5 हो। अब हम 3 पर जाते हैं तो ये भी काटो, ये 2 से लागू नहीं है, 2 से नहीं है। अब रहे 2, 3 का नियम लगाते हैं हम। 3 का नियम क्या लगेगा, 2 2 4 4 4 8, यहाँ 3 का यहाँ भी नहीं जाता। अब इसमें भी देखो 5 का गया, 2 का गया, 3 का देखो 5 और 6 3 और 9, इसका मतलब उत्तर आपके ये हो गया। बस इस प्रकार करना है, विभाजकता के नियम लगाने और आपके भाग देने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समाली से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले हमने सेशन के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जो भाज्य संख्या है उनका जो भाजकता के नियम क्या होगा, उसका भाजकता के नियम ये होगा कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या है, उस अभाज्य गुणनखंड होंगे उनके नियम लागू होंगे भी उस भाज्य संख्या को। यानी जो 44 लिखा हुआ है उसके क्या होंगे, 4 और 11 ये टुकड़े होंगे। तो सबसे पहले हम 4 का देखते हैं। तो 4 का 32 में भाग, 4 का नियम ये है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 32 में जाता, 48 में जाता, 44 में जाता, 52 में जाता, मतलब 4 का तो यहाँ कोई औचित्य है नहीं। अब हम देखेंगे 11 का। 11 का क्या देखेंगे, 11 में क्या था, सम स्थान की संख्याओं का योग तथा विषम स्थान पर संख्याओं का योग का परिणाम क्या होगा उस पर निर्भर करेगा। अब देखो इस यहां जोड़ते हैं, 1 और 5 6, 6 और 3 9। अब यहां जोड़ते हैं 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी आपके 0। यहां पर 11 का भाग जाएगा। अब जहां ए आ रहा है वहां देखो, मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अब बी से करना ही नहीं है, क्योंकि यह आपके ए, इसमें हमने क्या चेक किया, ए नहीं है, ए कहाँ है, यहां पर। अब ए के साथ कौन है, एक और डी और एक है सी। तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन चेक करेंगे यहां से,
1 और 6 7, 7 और 4 11। अब यहां से करेंगे 5 और 9 14, 14 और 4 18। ये भी पॉसिबल आपके नहीं है, मतलब सी वाला ऑप्शन है नहीं, ये राइट। आप इसमें 11 का नियम लगा देना। अब हम अगला देखते हैं 33 का। 33 का नियम क्या होगा? 3 इंटू 11। अब पहले 3 का नियम जहां लागू नहीं होता है वहां देखो, अब 3 और 11 में दोनों लागू करने पड़ेंगे, इसलिए पहले हम 11 का ही देखते हैं। 11 का कैसे देखेंगे? 2 और 0 2, 2 और फिर 0 2, 5 और 8 कितने होंगे? ये आपके 13 होंगे, लेकिन ये आपके आंसर गलत, क्योंकि ये आपके, लेकिन ये अंतर आपके 11 आ रहा है, ये सही है। अंतर आपके कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अब इसमें 3 का लागू होता है कि नहीं होता है? 3 के लागू के लिए क्या करेंगे? 2 और 5 8 2 5 15, मतलब इसमें आपके 3 का लागू हो रहा है और पहला ही आपके आंसर हो गया। अब हम अगला देखते हैं, वह छोटी छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे प्रथम 5 2 अंकीय धनात्मक सम संख्याओं के विभाजित करने पर कोई शेष फल नहीं बचेगा। ऐसा हम कैसे करेंगे? वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे प्रथम 5 2 अंकीय धनात्मक संख्याओं से विभाजित करने पर शेषफल नहीं बचेगा। इसके लिए ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 अंकीय सबसे छोटी कहाँ से होगी? 10 12 14 16 और ये 18। इसका हम एलसीएम लेंगे बस, और कुछ करना ही नहीं। एलसीएम सबसे पहले 2 का गया 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। फिर हम 2 का गया 5 बार, 3 बार, 7 बार, 4 और 9। अब देखो यहाँ डायरेक्ट 4 लिख दो आप, या 2 बार दोबारा लिख देते हैं, 5 3 7 2 और 9। फिर 2 का और लिख दें तो 5 3 7 और 9। अब हम 3 का देंगे तो 5 1 7 1 3, और वापस 3 का दिया तो आपके क्या हो जाएगा? 5 1 7 1 और 1। अब हमें गुणा किस किस का करना है? गुणा आपके इनका करेंगे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, होती है 48, और 48 गुणा 3, 48 गुणा 3, 48 गुणा 3 144, 144, और ये हो जाएगा आपके 5 इंटू 3 35। 35 का गुणा हम 144 करेंगे तो 3500 के आपके कितना हो गया? 140, 0 हासिल के 14, 3500 के 140, 140 और 14 154, हासिल की 15, 35 और 15 आपके कितना हो जाएगा? 50। सी आंसर। उसी प्रकार x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी 8 16 32 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले तो x में से 5 घटाना है, वो आप एक साइड में रखो, और 18 16 का क्या करना है? 18 16 और 120 और जो 32 है उसका क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। यानी हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? 2 का भाग गया 9 8 12 और ये आपके 16। अब वापस हम देखते हैं कि 2 का फिर गया 9 4 6 8, फिर 2 का गया 9। अब हम ही देखते हैं कि छोटे स्तर का वाला करे ही नहीं। हम क्या करते हैं कि यदि कोई कॉमन आ रहा है, ये इसकी नया सिस्टम हम सीखते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से तो आपके आंसर आ जाएगा। हम नया क्या देखते हैं कि देखो ऐसी संख्या लिखो। अब देखो
16 का भाग 32 में ले रहा है, मतलब मैं 32 लिख देता हूँ, 32 तो लिखना ही पड़ेगा। और 18 और 120 वापस हम लिखते हैं 18 और 120, मतलब बड़ी संख्या का भाग हम देंगे। बड़ी संख्या कैसे, हम 32, 18 और 120 में 2 का ही जाएगा और कोई इलाज नहीं है। 12 और ये 9 और ये आपके कितना हो गया 16। अब 4 का भाग जा रहा है आपके, 4 सॉरी यहीं भी 4 का दे सकते थे, फिर भी आप 4 का यहाँ दो 3 बार, 9 बार या 4 बार, फिर ये 4 बार जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपके 3 और 9 और 1। अब हम 3 का भाग यहाँ तो 1 बार जाएगा, लेकिन यहाँ 1 या 3 फिर 3 बार जाएगा। अब हम इनका आपस में गुणा कर लेते, 4 2 8, 8 सौ 32, 32 इंटू 9, 9 2 18 आपके आंसर। अब आंसर नहीं आया है आपके, इसका गुणा करेंगे 9 2 18 हासिल के 1, 9 3 27, 27 ने 1 28, अब 288 आया। वो किसके बराबर है, एक्स में से 5 घटाने पर, एक्स में से 5 घटाने पर। अब वापस इधर लेके आऊंगा तो एक्स की वैल्यू आपके क्या हो जाएगी 293, ये आपके आंसर नहीं है। अब देखो ये वैल्यू एक्स माइनस 5 के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये कह रहा है एक्स में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या। अब 5 की घात 100, 5 की घात 101, 5 की घात 102, इसमें हम क्या करेंगे, किसका गुणनखंड है, यानी 5 की घात 100 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां रहेगा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, ये 55 है क्या? या ये 55 के रूप में आया, लेकिन इसमें ये छपा हुआ नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ 55 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन में भी ये गलत होगा। 6 अंकों वाली संख्या है ये है, इसमें 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी संख्या जो 6 अंकों वाली संख्या हो सकती है। अब हम देखेंगे कि थोड़ा सा ये दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि 125 का भाग कहाँ कहाँ जाएगा। 125 का भाग जहां अंतिम में 3 जीरो हो वहां जाएगा, इकाई अंक में यदि 125 आ जाए तो वहां जाएगा, 125 का डबल 250 आए तो वहां जाएगा, 225 और ये 375 आए तो वहां जाएगा, फिर 500 में जाएगा, 625 में जाएगा, 750 में जाएगा और लास्ट 875 में जाएगा। तो ये कह रहा है 6 अंकों की संख्या ये है, तो 125 ऐसी कितनी अंकों की 6 अंकों की संख्या हो सकती है। अब ध्यान ये देना है, संख्या तो इतनी हो सकती है, लेकिन यहां हम देखेंगे इकाई अंक क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसका मतलब आपके कटेगा कौन कौन से, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बाकी हो सकते 1 2 3 और 4 अंक आपके वो 4 संख्या हो सकती है, या कुछ भी वैल्यू रखो आपके कितनी आ जाएंगी 4 संख्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी बनती। 6 अंक की संख्या ये है, इसमें x के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखे जाने पर 88 से पूर्ण विभाजित, 88 यानी 8 इंटू 11, 8 का 832 में जाता है आपके। पहले ये देख 8 का क्या अंतिम 3 अंक देखने, अंतिम 3 अंक देखने के लिए इसमें 11 का ही देखो, 8 का तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इसमें 8 8 2 16 पीछे रहे 7 8 29 बार, यानी 29 बार जा रहा है। अब 11 का देखेंगे क्या हो जाएगा, यानी इसमें कह रहा है x के स्थान पर निम्न में से कौन सी, अब देखो सभी एक अंकी है, एक अंकी है मतलब यहां मैं कुछ भी x जोड़ूंगा, यानी 28 x 232। 11 का क्या नियम है, एक अंक को छोड़कर हम सम संख्याओं का योग, स्थान पर योग और विषम स्थान पर योग, और यहां हम देखेंगे 8 2 और 2, यानी यहां हो जाएगा 8 प्लस x प्लस के 3 जो माइनस करेंगे, यानी किसके हो जाएगा 8 प्लस 2 और प्लस 2 के साथ कुछ और होगा, यानी मैं प्लस y कर देता हूं, x क्यों आया हुआ है। अब यहां हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया आपकी
अच्छा, x के स्थान पर ही पूछा है, जोड़ना नहीं पूछा, x के स्थान पर ही पूछा है, x के स्थान पर ही पूछा है, तो ये आपके हो गया +2। ये 2 और 3 कितने हुए, 5 + x और -8 और 2 11, और 11 और 2 ये 2 2 सॉरी 8 और 2 10 2 12। अब यहाँ भी किसी भी तरह से हमें 12 करना है और इधर 12 है, तब यह मान क्या आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू में क्या रखूं 7 मैंने यहाँ रख दिया, तो आपके 11 का नियम लागू हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं कि एक अंक वाली व छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिस 6 अंकों वाली संख्या में जोड़ने इसमें जोड़ा जाता है। पिछले वाली में क्या था, पीछे वाली में x की वैल्यू रखनी थी, यहाँ जोड़ने में कैसे करेंगे 2 3 4 4 9 और 2, एक अंक की संख्या जोड़नी है, मतलब इसके साथ मैं कुछ भी जोड़ूंगा, यानी x मैंने जोड़ दिया कुछ भी। अब मैं क्या करूंगा 2 4 और 9, और यहाँ क्या होगा 3 और ये पूरी संख्या, तब ये क्या हो जाएगा 2 + 4 + 9 और बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 + 2 + x, ये एक साथ है। अब ये हमें कितना हो रहा है 9 और 4 13 2 15 माइनस नहीं बराबर 3 और 4 7 7 9 9 + x। हमें क्या करना है, इधर 15 है तो इधर भी 15 करना है। 15 कैसे करेंगे, तो इसमें मैं 6 जोड़ूं तो ये 15 हो जाएगा, यानी मैं इस संख्या में 6 जोड़ दूं, यानी यहाँ पीछे 8 कर दूं, तो आपके ये 11 का नियम लागू हो गया। आज हमने विभाजकता के नियम पढ़े, उसके आधार पर क्वेश्चन किए, बाकी हमने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।